ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू होगी। लेकिन आज आपके इल्म में है कि इन दिनों में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो सिर्फ नई सियासी जमात की जो के क़याम की जो ख़बरें हैं वही जो है वो करंट इश्यूज़ के तौर पे उन ख़बरों को लेके चला जा रहा है कि क्या नाम होगा सियासी जमात का। सियासी जमात के क़याम का जो ऐलान है वो वज़ीर आज़म ने भी कर दिया है कि तस्दीक है जो दे दी है कि जो सियासी जमात है वो कायम होगी। सियासी जमात के हवाले से ही खबरें नज़र आ रही हैं, बाकी इश्यूज़ इस वक्त जो हैं वो पीछे चले गए हैं। नई सियासी जमात का जो क़याम है वो इस वक्त बड़ी खबर है। तमाम सियासी जमातों की, सियासी रहनुमाओं की, मेंबरान असम्बली की, आवाम की नज़रें जो हैं इस वक्त नई सियासी जमात पे हैं कि नई सियासी जमात जो आएगी वो क्या करेगी, कौन लोग उसमें होंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। तो इन दिनों में जो सियासी जमात है हर तरफ उसी के ही चर्चे हैं। आज मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं। PTI के जो उनके हम ख्याल ग्रुप के जो लोग उनके साथ PTI को छोड़कर आए थे उस ग्रुप के अंदर हुकूमत में, वो भी उनकी अक्सरियत भी मौजूद है, खासे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो दूसरी इस और आज एक उनकी बैठक की इत्तलात भी हैं और उस बैठक में दो मौज़ूआत हैं। एक तो नई सियासी जमात के क़याम की तैयारियों के जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, नाम फाइनल किया जा रहा है, बाकी चीज़ें जो मेरी इत्तलात हैं। इसके अलावा उसमें पोर्टफोलियोज़ के मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। लेकिन सियासी जमात के क़याम का जो मामला है वो तेज़ी पकड़ गया। इसी दौरान दिन को एक और ख़बर भी मंजर आम पे आती है जिसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा, वो भी सोशल मीडिया पे ख़बर आई कि सदर रियासत हैं जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वो भी किसी नई सियासी जमात को जो है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आइनी तौर पे वो खुद तो बतौर सदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने हम ख्याल लोग हैं जो उनके ग्रुप के किसी एक को सदर बना सकते हैं वो। लेकिन मैंने इस हवाले से चेक किया जब आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन में कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों में कितनी सदाकत है कि कोई पार्टी किसी ने अप्लाई किया या नहीं किया सदर रियासत की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन में आज की डेट तक तो ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं गई थी कि नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंने यह एक्टिविटी चेक की कि हुकूमती कैंप में क्या हो रहा है तो वहाँ पे ख़ासी एक्टिविटी हो रही है और आइंदा जो चंद दिनों में और घंटों में भी मामला सामने आ सकता है। बड़ी बैठक मुजफ्फराबाद में सजी हुई है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं, मेंबरान असम्बली मौजूद हैं, वज़रा मौजूद हैं, हम ख्याल जो ग्रुप है उनका वो मौजूद है। अब खासे लोग क्लेम कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वज़ीर आज़म के ग्रुप के, कि हमारे पास हमारे हम ख्याल दोस्त हैं जो PTI में साबका PTI वाले, ये इनकी अक्सरीती तादाद हमारे पास है, ये हमारे साथ ही जाएंगे। वो नई पार्टी जो है वो लॉन्च होने जा रही है। तो अब नई पार्टी तो आ रही है, मसाइल तो बहुत पुराने हैं। नई पार्टी का एजेंडा क्या होगा, नई पार्टी के अंदर वही पुराने लोग होंगे, क्या पुराने मसाइल को जो है ख़त्म करने के लिए वो किरदार अदा करेंगे या नहीं, ये खासी चीज़ें जो हैं ज़ेर बहस हैं इस वक्त। लेकिन जैसे मैंने व्लॉग के आगाज़ में आपको बता दिया कि इस वक्त जो चल रहा है सब कुछ वो क्या है, नई सियासी जमात, नई सियासी जमात। अवामी मसाइल बेशुमार हैं, अदारों के अंदर चीज़ें जो हैं वो उनमें इस्लाहात लाना बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कड़े इम्तहानात खड़े हैं उनके सामने। डिपार्टमेंट्स के अंदर अमलन जो वुज़रा हैं उनको महकमा जात अलाट ना होने के बायस अमलन ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है। ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर और पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत चला रही है। और महकमों के अंदर जो चंद माह पहले तक की मॉनिटरिंग थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, अब मॉनिटरिंग की भी वो सतह नहीं रही। ब्यूरोक्रेसी में अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो चीज़ों को एक हद तक, जब तक उनके सर पे चेक एंड बैलेंस खासा सख्त था तब चीज़ें कुछ बेहतर होने की तरफ जा रही थी। लोग प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दे रहे थे,
लेकिन इन दिनों में चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो चुकी हैं। अब प्राइम मिनिस्टर वो चीज़ें मुतकाजी हैं कि प्राइम मिनिस्टर दोबारा से इनिशिएटिव्स लें। जब तक मैं कहता हूं अक्सर के आज़ाद कश्मीर के अंदर इत्तेसाब का निज़ाम ठीक नहीं होता ना, तो किसी भी चीज़ की बेहतरी जो है वो दीवाने के ख्वाब जैसे, टॉप से बॉटम तक हालात ख़राब है चीज़ें। अब ये जो पिछले दिनों एक ठेकेदार मुझे मिले, वो कहने लगे कि एमएलए को जो डेवलपमेंट के फंड्स के बिलों का जो मंजूरी का अख्तियार है वो एमएलए की रिकमेंडेशन पे डाल दिया गया। ये मामला भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। एमएलए सारे तो नहीं, अब एमएलए क्या आसानी किसी ठेकेदार को अदायगी होने देंगे? आप भी सोचिए ना ज़रा। तो ये चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए इस वक्त। बाकी जो मेरी आगे ओपोजिशन के पीटीआई के एक रहनुमा से भी बात हुई, तो वो भी नई पार्टी की तरफ देख रहे हैं, इसी तरह बाकी लोग भी देख रहे हैं। अब सबकी नज़रें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम पर हैं कि अब ये नई जो पार्टी लेके आ रहे हैं ये क्या होगी, इसके अंदर कितने लोग होंगे। और दूसरी तरफ जो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के सदर हैं साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब, वो भी बैठे हो देख रहे हैं जी अब आगे क्या होगा। उन्होंने भी वो भी पार्टी के सदर बन के आ गए हैं। उनके साथ बज़ाहिर फ़िलहाल तो जो हैं वो एक दो मेंबरान असम्बली हैं, तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन सारी जो इस वक्त सियासत है वो इसी पे मरकूज़ है, लोगों की नज़रें भी, सियासत भी नई पार्टी गिर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन ये बड़ी जल्दी ये मामला सामने आ जाएगा। अब आपके सामने दूसरी स्टोरी रखता हूँ जी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनको जो HPA देना होता है, कर्जा जो दिया जाता है तामीर मकान के लिए, उसकी जो पहले मंजूरी दे दी गई थी। पहली किस्त को आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उस नोटिफिकेशन को विड्रा कर लिया है और किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है। ये बात भी बड़ी जो है इट्स मीन के ख़जाना खाली होता जा रहा है। दूसरी तरफ बिजली के बिलात जमा ना होने के बायस जो रेवेन्यू जनरेट होता था रियासत का वो उस लेवल का जनरेट नहीं हो रहा है। आज़ाद कश्मीर भर के 10 ज़िला के अंदर बिजली के बिल हैं जो वो उस लेवल में जमा नहीं हो रहे, लोग जमा नहीं करवा पा रहे। जो एक्शंस कमेटियां हैं वो मुतरक हुई पड़ी हैं, जिसके बायस हुकूमत के लिए ये भी बहुत बड़ा संगीन मसला बनता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, और मौजूदा हुकूमत कभी इस लेवल पे नहीं जा सकती कि एक बड़े बहरान का सामना कर सके, क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अपने माली मामला ठीक नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये बिजली के बिलों की एक बड़ी आमदन होती थी ना, 14 अरब से ज़्यादा पैसे तो पिछले साल बिजली के बिलों से कमा लिए, यहीं से चीज़ों की अदायगियाँ होती थी। इसलिए बिल आज़ाद कश्मीर में 22-23 तारीख को जमा कर लिए जाते थे कि आगे तनख्वाहें देनी होती थी, बाकी मामलात थे। तो अब चीज़ें खासी, ये जो HBA रोका गया है कि ना जारी किया जाए, इट्स मीन का खजाना खाली होता जा रहा है, रियासत के पास फंड्स है नहीं है। तो ये हुकूमत के लिए बड़ी कड़ी मुश्किलात आती जा रही हैं। इन मुश्किलात से निमटने के लिए हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है कि जो एक्शंस कमेटियां हैं इनके साथ जारी जो मुज़ाकरात हैं ये किसी नेज पे पहुंचें और हुकूमत इस मामले से ईजी हो। हुकूमत की यही ख्वाहिश थी, जो मुज़ाकरात का सेशन चल रहा था इसमें भी कि बिजली के बिलों पे राजी हो जाएं एक्शंस कमेटियां, ताकि लोग बिजली के बिल जमा कराएं और जो रेवेन्यू है वो आए। अब तीसरा महीना रियासत के खजाने में बिजली के बिलों की मद में पैसे नहीं जा पा रहे और हुकूमत तंग हो रही है। इसी तरह जी आपको जो है वो तीसरा मौजू आपको लिए बताता चलूँ आपको कि हमने कई व्लॉग्स किए बिजली चोरी पे, हुकूमती इक़दामात पे कि हुकूमत ने तय कर लिया है जो बिजली चोरी है आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पे बिजली चोरी होती है। मैंने खुद निशानदेही की इसकी, तो हुकूमत को भी पता है। मैंने जो निशानदेहियाँ की हैं वो हुकूमत की खुफिया रिपोर्ट्स की रोशनी में की। महकमा जात के जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास उनसे मैंने निकाल के चीज़ें शेयर की, किस फीडर पे किस जगह कितनी बिजली चोरी हो रही है और कितना उसमें ईयरली इजाफा हो रहा है। तो हुकूमत ने एक्शन लिया, डिसाइड कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा ऑपरेशन हुकूमत करने के लिए जा रही है, जिसके लिए लिस्टें मरतब हो गई थी। वो कौन थे? नादहिंदगान के खिलाफ 13 अरब से ज़ायद जो हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर प्राइवेट जो आम शहरी हैं जिनमें डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शन रखने वाले सार्फिन ने 13 अरब रुपए के बकाया जात देने हैं, जिनमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं। आम लोग तो बिजली का बिल दे देते हैं बेचारे, उनके खिलाफ एक्शन होना था, रिकवरी का मुकदमात दर्ज होने थे उनके खिलाफ। इसके साथ ही बिजली चोरी, डायरेक्ट कुंडा सिस्टम जो आज़ाद कश्मीर में चलता है, फिक्स मीटर चलते हैं, बाकी काम है, उनके खिलाफ भी हुकूमत ने जो है ना वो बड़ा फैसला कुन जो
मारना था, अब उसको रोक दिया गया। आपको ये भी खबर दूं, गैर मुअय्यना मुद्दत तक हुकूमत पीछे हट गई अपने उस मतवक्के इकदाम से कि जो ये बड़ा मेगा ऑपरेशन होना था बिजली चोरों के खिलाफ, नादहिंदगान के खिलाफ, हुकूमत वक्ती तौर पे पीछे हो गई है कि अब ऑपरेशन इन दिनों में नहीं करना है, फिलहाल ज़रा एक्शंस कमेटियों के साथ मुज़ाकरात कर लें, अगर वो कामयाब हो जाते हैं चीज़ें तो उसके बाद ये जो बड़ा मामला है इसको भी देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है, सीनियर लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, जूनियर्स आ रहे हैं महकमों के अंदर। बट इस वक्त चूँकि आज़ाद कश्मीर की हर हुकूमत के दौर में यह होता रहा है कि जो सोर्सफुल ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो तैनात हो जाते थे। मौजूदा हुकूमत में अच्छी मसाले भी हैं, लेकिन आज नौ सर जायज़ा लेना चाहिए कि ये पुरानी मशीनरी के साथ तकरीबन 6 माह होने को जा रहे हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, रियासत के अंदर जो चीज़ें और हालात बदले जा सकते हैं वो नए लोगों के साथ बदले जा सकते हैं, कुर्सियों के साथ चिमटे हुए सिफारशी अफसरान के साथ नहीं। अगर गवर्नेंस हकीकी मानों में लानी है प्राइम मिनिस्टर ने, तो प्राइम मिनिस्टर को पूरे आज़ाद कश्मीर से इन लोगों को बदलना होगा। एमएलएस की रिकमेंडेशंस पे जब अफसरान लगेंगे तो फिर वो अफसरान जो हैं वो क्या सर्व करेंगे, क्या काम होंगे। लेकिन इस फिलहाल जो हैं वो एमएलएस की रिकमेंडेशंस खासी सुनी जा रही हैं इस हुकूमत के दौरान। अब देखिए आगे, अब नई पार्टी भी आ रही है, एमएलएस को भी तो राज़ी रखना ज़रूरी है, वरना एमएलएस के बगैर तो निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आता है ना। एमएलए आज उठ के इधर उधर हो जाएंगे तो हुकूमत तो गैर मुस्तहकम हो गई। तो मजबूरी है, ये भी ज़रूरी है, एमएलए को साथ चलाना बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन अगर रियासत के अंदर गवर्नेंस लानी है, निज़ाम को बेहतर करना है, अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को आगे लाना है, तो एमएलए को नाराज़ करना होगा, एमएलए को उनके हद तक रखना होगा। ये जो आज़ाद कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां हैं, निज़ाम की तैनातियां हैं, बेहतर करने की कोशिशें हैं जो, उसमें एमएलएस तो लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, वुज़रा अपने हल्कों के काम करवाएं। अब डिप्टी कमिश्नर से लेके सेक्रेटरीज तक बाकी ओहदों पे भी जो एमएलएस की रिकमेंडेशंस चल रही होती हैं, ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के दूसरी तरफ गवर्नेंस को बेहतर नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल टास्क है। इसी के साथ नई वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.